में सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली। 63 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मोहन कड़ती ने पत्नी के साथ हथियार डाले हैं। आपको बता दें कि इन 63 जो लोग हैं इनमें कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, ये डिटेल भी आपको मैं देने जा रहा हूं। तो इन हथियारबंद नक्सलियों में 18 महिलाएं शामिल हैं और 45 पुरुष नक्सली शामिल हैं। नक्सलियों पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम था। आपको बता दें कि केवल किसी एक नक्सली पे इनाम नहीं था, जितने नक्सली हैं इन पर कुल मिलाकर 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वालों में डीवीसीएम रैंक के 7 नक्सली शामिल हैं। ये काडर वाले नक्सली हैं। डीवीसीएम का मतलब ये कि इनकी इंपॉर्टेंट भूमिका नक्सल अभियान में रहती है और इन सातों के सातों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था, यानी कि एक इनाम की बड़ी राशि इन सातों के नाम पर थी। इसके अलावा 5-5 लाख के 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और सरेंडर करने वालों में 2 लाख के 8 नक्सली हैं जिन पर 2 लाख रुपए का इनाम था और 1-1 लाख के इनाम वाले 11 नक्सली हैं। 50-50 हजार के इनाम वाले 3 नक्सली भी सरेंडर करने वालों में शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक समर्पण करने वाली नक्सली दरभा डिवीजन, दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, माड़ क्षेत्र और ओडिशा में सक्रिय थे। इनमें 18 महिलाएं हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं और 45 पुरुष हैं जो इन नक्सलियों में शामिल हैं। तो एक के बाद एक बड़ी कामयाबी इस नक्सल अभियान में लगातार मिल रही है और जो डेडलाइन गृह मंत्री अमित शाह ने तय की है नक्सलवाद के भारत से खात्मे की 31 मार्च 2026, उसमें अभी काफी समय है, लेकिन लगता है कि डेडलाइन से पहले ही नक्सलियों का सफाया हो जाएगा, क्योंकि जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में हमें कामयाबी मिल रही है, उससे यही उम्मीद जागती है। नक्सल मामले में दंतेवाड़ा पुलिस को आज एक अहम कामयाबी मिली है। आज 63 इनामी नक्सली दंतेवाड़ा में सरेंडर करने पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि ये 63 इनामी नक्सली हैं, जिसमें से 18 महिला और 45 पुरुष शामिल हैं। 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत के इनामी नक्सली पहुंचे हैं। इसमें से 7 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम, बाकी पर 5 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का, इस तरीके से 1 करोड़ 19 लाख के ये इनामी नक्सली हैं। अलग अलग डिवीजन, अलग अलग इलाके में सक्रिय नक्सली यहाँ पर सरेंडर करने के लिए पहुंचे हुए हैं और आज एक बड़ी अहम कामयाबी दंतेवाड़ा पुलिस को मिली है, क्योंकि 63 लोगों ने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ करके, ये देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है पूना मार्गेश पुनर्वास से पुनर्जीवन। ये गोंडी का शब्द है पूना मार्गेश, यानी कि नए रास्ते की तलाश में यहाँ पर समर्पण करके अब मूलभूत जो सरकार की सुविधाएं हैं उसको लेकर के मुख्य धारा से जुड़ेंगे। इसमें से हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम लिखते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है, क्या नाम लिखते हो आप? नियत बात पे दर में थे। कोसी। हिंदी जानते हो? नहीं जानते हो? तुम्हारा क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन, कहाँ से हो आप? कौन से गांव से हो अर्जुन? गमपुर। गमपुर से। हाँ। कब से नक्सली इसमें जुड़े थे, संगठन में? कितना दिन से जुड़े थे? 3 साल। 3 साल से जुड़े थे। हाँ। कोई हथियार वगैरह चलाते थे? नहीं सर। क्या काम करते थे संगठन में? संगठन है। क्या काम करते थे वहाँ? उनके साथ रह करके क्या काम करते थे? कुछ काम नहीं करते? नहीं सर। तुम्हारा क्या नाम? सरोज। हैं? सरोज। सरोज। हाँ। तुम कौन से संगठन में, कौन से दलम में काम करते थे? ओ मध्य एरिया थे मतलब। मध्यड़ एरिया कमेटी में। तुम्हारे ऊपर कितना इनाम था अभी? क्या थे वहाँ पर मध्यड़ एरिया कमेटी में? किस रैंक में काम करते थे? मध्य एरिया था गे मतन। हैं? एरिया था गे मतन। एरिया का। हाँ। क्या क्या काम करते थे? बात की हो जनता लोग दान बात की ना दे होता। बंदूक चलाते थे? नहीं चलाते सर। नहीं चलाना जानते थे? हैं? हाँ। मैं बता दूं कि कुल 63 नक्सलियों ने यहाँ पर सरेंडर करने के लिए पहुँचे हैं और ये जो नक्सली हैं अलग अलग एरिया कमेटी में सक्रिय नक्सली हैं। दंतेवाड़ा के एसपी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे, उनसे ही जानेंगे कि किस किस कैडर के नक्सली थे और कितनी बड़ी सफलता इसे मानते हैं। सर, थोड़ा सा बताएंगे कि 63 नक्सली यहाँ सरेंडर करने पहुँचे हैं, इसमें से 18 महिला हैं, 45 पुरुष हैं, 1 करोड़ 19 लाख का इनाम है। क्या क्या इनका कैडर है, कहाँ कहाँ के ये नक्सली हैं? जी, पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन के तहत छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वास नीति है उसके तहत आज 63 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और इसमें मुख्यतः डीआरजी, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ और विभिन्न अदर एजेंसी जिनका अपन नाम नहीं ले सकते उन सभी का रोल रहा
और एक बड़ी उपलब्धि है ये, क्योंकि लगभग जो माओवादी संगठन है वो नेतृत्वहीन, दिशाहीन हो चुका है और जितने अभी बचे कुछ कैडर्स हैं वो लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो DVCM रैंक या कंपनी PLG कंपनी के जो सदस्य होते हैं जिन पर 8 लाख का इनाम होता है, ऐसे 7 माओवादी हैं। ECM रैंक के लगभग 7 माओवादी हैं और फिर अन्य रैंक है जो कि हम लोगों ने प्रेस नोट में जारी किया है। तो ये दिखा रहा है कि उनका जो संगठन है वो एकदम ख़त्म हो चुका है। अब उसमें मिला कि सुकमा में भी कल नक्सलियों का एक बड़ा सरेंडर हुआ है और लगातार सरेंडर हो ही रहा है। तो क्या लगता है कि सरकार जो डेडलाइन दी है 31 मार्च तक नक्सलवाद पूरे भारत से खत्म हो जाएगा, आपको क्या लगता है इस दिशा में कितने आगे बढ़ चुकी है मतलब सरकार? आप देखे होंगे पिछले 2 वर्ष में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस माओवादी संगठन पर हावी रही है। उनके जनरल सेक्रेटरी बसवराज से लेकर विभिन्न पॉलिट ब्यूरो और CC कार्डर्स तक का विभिन्न मुठभेड़ों में इनकाउंटर हुआ है या गिरफ्तारियां हुई हैं या आत्मसमर्पण किया है उन्होंने दिगर राज्यों में भी। तो ये दर्शा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका लगातार दबाव बना हुआ है और रहेगा भी आगे, और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि जो हमारा लक्ष्य है हम उसको अचीव कर लेंगे। सर अभी कितने नक्सली बचे होंगे, खासकर दंतेवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर और ऐसे कितने नाम होंगे जो बड़े नाम होंगे जिनको पकड़ना भी आप लोगों के लिए टास्क है? दंतेवाड़ा में अगर देखें तो मुख्यतः पश्चिम बस्तर डिवीजन, मार डिवीजन, दरभा डिवीजन सक्रिय थे, जिसमें से मार डिवीजन लगभग ख़त्म हो चुके हैं। पूर्व बस्तर डिवीजन भी लगभग ख़त्म हो चुका है, गिने चुने 3-4 माओवादी हैं, और दरभा डिवीजन भी लगभग निष्क्रिय हो चुका है, तो उसमें भी लगभग 3-4 माओवादी हैं। इनका लगातार ये जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, कभी वहाँ कभी यहाँ, तो उनका फुटप्रिंट भी दंतेवाड़ा में अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशंस जो है और लगातार हम लोग गश्त कर रहे हैं, लगातार एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं और लगातार ग्रामीणों के माध्यम से, आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से लगातार हमारा मोटिवेट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं माओवादियों से कि आत्मसमर्पण करें। ये हमारे साथ दंतेवाड़ा SP थे। लगातार समन्वय के साथ पुलिस बढ़ रही है और जो लक्ष्य है कि 31 मार्च तक पूरा नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त हो जाएगा, उसकी ओर इसे एक अहम कदम माना जाए। दंतेवाड़ा से NDTV के लिए पंकज सिंह भदौरिया।